कुछ आवाज़ें चीखती नहीं, बस फुसफुसा कर दिमाग में घर बना लेती हैं। कुछ जज्बात दिखते नहीं, बस अंदर ही अंदर तुम्हारी हड्डियों में उतर जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है विस्पर्स ऑफ कंट्रोल, एक ऐसी कहानी जो चिल्ला कर नहीं, साइलेंस से डोमिनेट करती है। पार्ट 1, द आर्ट ऑफ साइलेंट डोमिनेंस। तूने गौर किया है, कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, पर जितना बोलते हैं उतना ही तुम्हारे दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। ये लोग क्राउड में नहीं चिल्लाते, वो किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि वो खुद एक जवाब बन चुके होते हैं। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो ना आवाज़ करता है, ना कोई डराता है, पर सामने वाले के दिमाग में घुसकर राज करता है। जो बोलता है वो अपना पैटर्न खोल देता है, पर जो चुप रहता है वो सामने वाले के दिमाग में एक खौफ छोड़ जाता है। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है, रियल डोमिनेंस इज नॉट अबाउट वॉल्यूम, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। पार्ट 2, इमोशनल आर्मर, फील विदाउट ब्लीडिंग इमोशंस। वो चीज़ जो इंसान को इंसान बनाते हैं और धीरे धीरे उसे कमज़ोर भी। पर अब वक्त है उन्हें आर्मर में बदलने का। इमोशन दिखाना गलत नहीं है, पर हर जगह बहना, हर दर्द में टूट जाना, ये एक साइकोलॉजिकल वीकनेस है। तेरा दर्द तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक तू उसे शोकेस करता रहेगा। जैसे आयरन को मोल्टन किया जाता है, उसी तरह दर्द को पकने दे, लेकिन उसे लीक मत होने दे। तेरी इमोशनल आर्मर बनती है तभी जब तू रोना बंद करता है और सोचना शुरू करता है। पार्ट 3, कंट्रोल्ड रेज, द साइलेंट फायर। तूने कभी देखा है किसी की आंखों में वो आग जो बोले बिना जला देती है? दैट्स नॉट रेज, दैट्स कंट्रोल्ड रेज। गुस्सा अगर अनकंट्रोल्ड हो तो तू खुद को जला देगा, पर अगर तूने उसे टेम किया तो वही रेज तेरी ताकत बन जाएगी। हर इंसल्ट, रिजेक्शन और बिट्रेयल तेरे अंदर एक जहर बनाता है, पर तू उस जहर को दिमाग में रिफाइन कर। फिर देख दुनिया कैसे तुझसे कांपती है। माइक टाइसन को याद कर, उसकी पंचेस से ज़्यादा खतरनाक थी उसकी नज़रों की रेज। एंगर इज़ नॉट द एनिमी, इट्स योर फ्यूल, जस्ट डोंट स्पिल इट। पार्ट 4, डिटैचमेंट, द फाइनल फ्रीडम। तू किसी से इतना क्यों जुड़ जाता है कि उसके जाने से तू खुद को खो देता है? इमोशनल डिटैचमेंट मतलब यह नहीं कि तू पत्थर बन जा। इसका मतलब है तेरे डिसीजंस तेरी पीस पर कोई कंट्रोल ना कर सके। तू किसी का पेन ले सकता है, पर उसमें खुद को नहीं खो सकता। जब तू अटैच होता है तो तेरी वैल्यू उनकी अप्रूवल से जुड़ जाती है, और वही साइकोलॉजी तुझे पपेट बना देती है। ट्रू कंट्रोल स्टार्ट्स जब तू किसी के भी एक्शन पे डिस्टर्ब होना छोड़ देता है। पार्ट 5, बिकमिंग द शैडो दे फियर। अब तू सोच रहा होगा, ये सब करके क्या मिलेगा? तुझे वो प्रेजेंस मिलेगी जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, पर कोई समझ भी नहीं पाता। तू वो साइलेंस बन जाएगा जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तेरी वाइब एक सवाल बन जाएगी, ये बंदा सोच क्या रहा है? और वही सवाल धीरे धीरे बनता है खौफ। पार्ट 6, बिल्डिंग द अनब्रेकेबल माइंड। अब सवाल ये है, क्या तू तैयार है वो बनने के लिए जो सब कंट्रोल करता है पर खुद कभी एक्सपोज्ड नहीं होता? अपने ट्रॉमा को मोटिवेशन बना, अपने रेज को डिसिप्लिन, अपने साइलेंस को हथियार और अपने इमोशंस को आर्मर। क्योंकि ये दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है, पर साइलेंट लोगों से डरती है। तू दूसरों के लिए लाइट बन सकता है, पर खुद को डार्कनेस में ढालकर। क्योंकि लाइट सबको दिखती है, पर लेजेंड सिर्फ अंधेरे में बनते हैं। डोंट बी देयर कंफर्ट, बी देयर कैलकुलेशन। डोंट इम्प्रेस, डोमिनेट। डोंट शाउट, विस्पर एंड कंट्रोल। संगीत फेड होता है, साइलेंस की गूंज के साथ स्क्रिप्ट खत्म होती है।